हेलो एवरीवन, अब वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का जो फेज 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि एक ऑफिशियल नोटिस दी गई है यहाँ पे कि 3 से आवेदन शुरू हो जाएगा, है ना। 3 नवंबर से आवेदन शुरू कर दिया जाएगा और 7 दिसंबर को आपकी परीक्षा है ना। अब इसमें हम सारी चीजें देखेंगे क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसमें सारी चीजें डिटेल में है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे बीएड बीटीसी या डीएलएड और सीटेट अपेयरिंग रहेंगे या नहीं रहेंगे, या सीटेट रहेंगे, अदर स्टेट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सारी चीजें इसमें मैं कवर करूंगा गाइस, है ना। यहाँ पे जो नीट पेपर में ये इंफॉर्मेशन मिली है, और बीएड बीटीसी सीटेट सिलेबस क्या रहेगा, अदर स्टेट शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, निगेटिव मार्किंग बैच को लेकर के, है ना, कि ऑनलाइन बैच लें या ना लें, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें गाइज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो प्लीज गाइज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, जो काफी देर से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, या फिर उनका पीआरटी में जो बीपीएससी का पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसमें उनका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से नहीं हो पाया था, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और ये बीएड वालों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि इसमें भर भर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 1,10,000, है ना। अभी मैं आपको शो करूंगा, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कैसे आप देख सकते हैं सारी चीजें, जैसे अब मैं विजिट करता हूँ यहाँ पे बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे लिखा है ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। देन आप इसको ओपन करेंगे, लेटेस्ट अपडेट आया है, देन इसको आप ओपन करेंगे तो आपको एक यहाँ पे ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। इसमें सारी चीजें डिटेल वे में लिखी गई है, सो मैं आपको पढ़ के यहाँ पे दिखाता हूँ गाइस, है ना। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। आवश्यक सूचना में लिखा है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक, ये शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8, माध्यमिक वर्ग 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 तक, तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर, है ना, प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक, यहाँ पे देखिए ऑफिशियली ये लिख दिया गया है कि 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये क्या किया जाएगा, आपका आवेदन ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, है ना, ये तक संभावित है। उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक संभावित है। कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए ये रहा, इसमें जो है वर्ग 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 के लिए ये वैकेंसी है ना। और इसमें लिखा गया है सीधे कि ऑनलाइन आवेदन, जो आवेदन करने की जो दिनांक है वो 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक है, और परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा वो 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। हालांकि आपको लगेगा कि बस हमारे पास 1 मंथ का समय बचा है ना, लेकिन बीपीएससी पहले से ही बोलते आ रहा है कि लाइक मैं जो है दिसंबर में इसका एग्जाम करा लूंगा फेज 2 का, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा गया है उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है, हालांकि ये संभावित तिथि है, लेकिन मान के चलिए 1 या 2 दिन का बहुत होगा, डेट का फ्लक्चुएट हो, मतलब फ्लक्चुएशन होगा, नहीं तो आई थिंक यही रहने वाला है, ठीक है। बट इन्होंने ऐसे लिख दिया है कि उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। आई होप आप लोगों को गाइज क्लियर हुआ होगा, है ना, सारी चीजें। तो आप जाकर के यहाँ पे ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया है ना। देन हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन वगैरह कैसे करें, है ना। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे एक पेपर कटिंग यहाँ पे भी लिखा गया है कि बीपीएससी संभावित तिथि जारी, 3 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन। दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से, इसमें लिख दिया गया, और लिखा है कि जल्द जारी होगा विज्ञापन। 1,10,000 मतलब 1,10,000 पदों पर एक बहाली बहाली की जाएगी, है ना। इस पे मतलब आपको वैकेंसी दिखेगी। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या है इसमें। बीएड बीटीसी का बिल्कुल यहाँ पे बीएड को लाइक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, है ना, फिलअप कर सकते हैं। रह गई बात सीटेट की, तो इसमें आपको या तो पेपर 2 आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर वहाँ का एस्टेट होना चाहिए, मतलब बिहार टेट, है ना। इनमें से कोई आपका है सीटेट पेपर 2 या एस्टेट वहाँ का बिहार का, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, अपेयरिंग की बात की जा रही है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर अपेयरिंग वाले इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस पे, बट मोस्ट ऑफ द चांस है यहाँ पे, बहुत ज्यादा चांस है कि आप मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट को भी ये रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है ना। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो मैं इतना कह सकता हूँ पेपर 2 और एस्टेट है या फिर अपेयरिंग कैंडिडेट है तो वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर कहूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद जो उसमें मेंशन कर देंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका सिलेबस और सब्जेक्ट की बात। तो सिलेबस वही रहने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 मंथ का समय मिला है और इन्होंने अभी ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं जारी किया है। हमको लगता है कि 1 या 2 दिन में ये जल्दी ही जारी कर देंगे सिलेबस को, है ना। बट आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करिए, 6 to 8, है ना।
और उसके बाद 9th 10th 11 to 12th यही है, ठीक है। अदर स्टेट वाले बिल्कुल एलिजिबल होंगे, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि पिछली जो पीआरटी की वैकेंसी हुई थी उसमें भी अदर स्टेट वाले थे, इसमें भी रहेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे चुनाव है। और एक चीज और कि अगर ये अगर मतलब ये ऑफिशियल नोटिस आने के बाद और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अदर स्टेट वाले रहेंगे, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे इनका प्रिपरेशन करें, है ना, बैच ले या ना ले, तो मैं यही कहूंगा कि अभी एक बार अच्छे से इनका ऑफिशियली कोई सिलेबस आ जाने दीजिए, है ना, उसके बाद ही आप इधर उधर करिएगा। लेकिन अभी जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, करेंट अफेयर्स वगैरह ये सारी चीजें प्रिपरेशन कर रहे थे, वैसे ही आप करते रहिए, अपना कंटिन्यू करिए। लेकिन जब तक ये सिलेबस नहीं दे सकते दिए है ऑफिशियली, है ना, अगर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि मेरे को बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई थिंक 1 मंथ में तो सेल्फ प्रिपरेशन ही हो पाएगा गाइज, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के लेके ये बहुत बड़ा कंसर्न है नहीं, बहुत लोगों को पूछ रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर होता भी है तब भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीआरटी में हटा दिया गया था नेगेटिव मार्किंग। हाँ, एक चीज और, अच्छा खासा बीपीएससी पेपर बना रहा है तो आपको प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे करना होगा। पहले 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th ये जो आपके जो कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसे आप पहले प्रिपेयर करिए, है ना, क्योंकि आप इधर उधर हाथ पांव मारेंगे तो 1 मंथ ऐसे ही चला जाना, पता नहीं चलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना, एकदम क्लियर कट में बोल देगा कि अदर स्टेट रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें एस स्टेट वाले बस रहेंगे या फिर सीटेट पेपर 2 वाले भी रहेंगे, पेयरिंग वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बैच की बात रह गई कि आप ऑनलाइन कोई बैच लें या ना लें, उसका सब्सक्रिप्शन, तो मैं अभी कहूंगा अभी कोई जल्दीबाजी ना कीजिए, 1-2 दिन और वेट करिए। हाँ, पढ़ाई करते रहिए, बट इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे ही बीपीएससी सिलेबस जारी करती है दिन आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात, इस पे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी उसमें बीपीएससी ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं दिया है। तो जैसे ही ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन देते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लेकर के सीटेट वालों के कि ये पेयरिंग वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे, अदर स्टेट रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा गाइस, है ना। तो जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है तो वही क्लियर करेंगे कि क्या होने वाला है। हालांकि जैसे पहली बार मतलब पिछली बार हुआ था, आई थिंक उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस होंगे, बट हो सकता है इस बार बीपीएससी कुछ थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले, तो मे बी आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज रहे। आई होप गाइज मैं सारी चीजें छोटे से वीडियो में कवर कर दिया होगा, है ना, जो कि यहाँ पे थंबनेल में दिखाया हूँ आपको कि 3 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 3 नवंबर से लेकर के आपके 14 नवंबर तक आवेदन शुरू रहेंगे, और 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का आपको परीक्षा रहेगी। और बीएड, डीएलएड और सीटेट, बीटीसी बोलते हैं डीएलएड को ही, है ना, ये सीटेट सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर दिया, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं आपको शो कर दिया, ये रही पेपर की कटिंग। और इसके बाद ये आप, आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जैसे निगेटिव मार्किंग हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं, अपने आप सब्जेक्ट पे फोकस करें, जो कोर सब्जेक्ट है आपका, है ना, मेन सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग चले। और बैच वगैरह की अभी नाम ना ले कोई भी कि मतलब मैं बैच ले लूँ, अगर जल्दीबाजी करके आप ले लेते हैं, बाद में पता लगता है कि कॉम्बिनेशन ही है आपका सही नहीं है, वहाँ पे कुछ और ही कॉम्बिनेशन मांग रहा है, तो फिर आपको मतलब रिग्रेट होगा और कुछ नहीं मिलने वाला। सो प्लीज गाइज, ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, जिनका भी सीटेट है। और मैं अब बैक टू बैक क्लास लेना शुरू कर दूंगा सीटेट के लिए, है ना, अपने इस यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा गाइज मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, तो हम सॉरी गाइज, बट जैसे ही टाइम मिलता है मैं जरूर वीडियो के थ्रू मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा, है ना। सो प्लीज कीप वॉचिंग, है ना। और एक चीज और, ज्यादा इसको लेकर कंसर्न ना करें आप, नेगेटिव मार्किंग वगैरह लेके इस पे आप बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इन सारी चीजों को लेकर के, फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा गाइस। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।